सुरों में सत्य की झनकार दे माँ, हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। हे वीणा वादिनी हम दास तेरे, हे वीणा वादिनी हम दास तेरे, मिटा हर दिल से दुखों के अंधेरे, उजालों का नया संसार दे माँ, उजालों का नया संसार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ, हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। हमें साहस समझ और ज्ञान दे दे, हमें साहस समझ और ज्ञान दे दे, जो डिग पाए ना वो ईमान दे दे, हृदय में प्रेम का संचार दे माँ, हृदय में प्रेम का संचार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ, हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। और ये अंतिम पंक्तियां जो है आप सभी के लिए हैं इस वंदना की, जो माँ से होते हुए आप तक आती हैं, क्योंकि हमारे लिए श्रोता भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मेरी कविता को समझे और सराहे, मेरी कविता को समझे और सराहे, कभी वहाँ वहाँ करे ताली बजाए, कभी वहाँ वहाँ करे ताली बजाए, मुझे श्रोता यही हर बार दे हमें श्रोता यही हर बार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ, हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। तुम जो जाओगे महफिल से, मेरा नूर चला जाएगा, एक सियासी ही बनकर जरा ठहरो तो भी है सही, खैरियत तुम भी मेरी पूछो गफलत ही है, खैरियत तुम भी मेरी पूछो गफलत ही है, मगर जीने को ये सहारा, मगर जीने को ये सहारा बन जाए गफलत ही सही, तुम जो जाओगे महफिल से। समझ गए थे बच्चे। इतनी संवेदनशील कविता सुनाई पहली, उसके बाद औकात में आ गए, यही सुनाना है। इतना बढ़िया माहौल बना दिया था संदीप की उस कविता ने, बड़ी भावप्रवण कविता थी। उसके बाद वही होता है, कभी जब माइक पा जाता है सोचता सब आज ही सुना डालो, पहली मौका मिला आज ही सारी भड़ास निकाल दो, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। मैं निदेशक महोदय आ गई हैं डॉक्टर राधा रंगराजन जी, आपका स्वागत करता हूँ, पर आप भी स्वागत की तालियां बजा दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है
आपकी मदर टंग हिंदी नहीं है, उसके बावजूद आप हिंदी के कवि सम्मेलन को सुन रही हैं और रिस्पॉन्स भी कर रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हमने कुंडू सर को हिंदी सिखा के भेजा था, आपको भी पूरी तरह से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी बना के भेजेंगे, ऐसा हमारा दावा है। कुंडू सर यहाँ से गए तो खूब बढ़िया हिंदी बोलने लगे थे, बंगाली भूल गए थे। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो खूब बढ़िया साहित्यकारों वाली हिंदी बोलने लगेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आइए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। अगले कवि जिनके बारे में मैंने बताया कि दुनिया में सिर्फ 3 ही महान हुए, तीसरे मुकुल महान जी हैं। इन्होंने भी साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये भी पहले लेबोरेटरी में थे, लेकिन क्या हुआ, इनको साइंस छोड़नी पड़ गई। हुआ क्या कि ये स्टडी कर रहे थे चूहों पे, तो न्यूरो बिहेवियरल स्टडी कर रहे थे। इन्होंने चूहे की एक टांग तोड़ दी, बोले चूहा चल, चूहा 20 कदम चला और रुक गया। इन्होंने चूहे की 2 टांगे तोड़ दी, बोले चूहा चल, चूहा 15 कदम चला और फिर रुक गया। इन्होंने चूहे की 3 टांगे तोड़ दी, बोले चूहा चल, चूहा 10 कदम चला और फिर रुक गया। इन्होंने चूहे की 4 टांगे तोड़ दी, बोले चूहा चल, चूहा टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा और उसका कंक्लूजन जो दिया वो कितना जबरदस्त था। इन्होंने कंक्लूजन दिया, अगर चूहे की 4 टांगे तोड़ दी जाएं तो चूहा बहरा हो जाता है। बहुत अच्छी तालियों से स्वागत करें मुकुल महान जी का। मैं CDRI के इस चूहे को इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये ऐसा चूहा है जिस पर शोध किया जाए तो कुछ निकलेगा नहीं। सिर्फ 100-200 कविताएं निकलेंगी और वो आपके किसी काम के नहीं। चलिए, पंकज ने मुझे इस समय आवाज़ दी, ईश्वर इन्हें आवाज़ दे। नहीं, मेरा आशय वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, जिसके लिए तालियां बजाएं। ईश्वर माइक तक आने की आवाज़ दे। मैं प्रणाम करता हूँ डायरेक्टर साहब को। पूरी इंडिया अपनी है, क्या साउथ इंडिया क्या नॉर्थ इंडिया, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो हिंदी बोलने लगेंगे ये कहा गया है, लेकिन हम आपको जाने ही नहीं देंगे जी। अच्छा, तो यही है। चलिए, समय कम है। पंकज ने बताया है कि 5:30 बजे यहाँ से लोग निकल जाते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं। अच्छा, हालांकि आप घर जाकर भी कुछ बहुत बड़ा नेशनल वर्क कर नहीं लेंगे। घर जाकर के ना आपको कोई भारत रत्न मिलना है ना पद्मश्री मिलना है। वो कभी मिलेगा जब आप CDRI करेंगे, कुछ सिद्ध करेंगे या कविता सुनेंगे। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये हर बात तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं। इनके 10-12 साल पहले शादी होनी थी, लव मैरिज ही होती इस तरह के लोगों की। अरेंज तो हो नहीं सकते, क्योंकि अरेंज में बायोडाटा बड़े ध्यान से देखा जाता है, और लव मैरिज में जैसा भी है सब है। मेरा पति मेरा देवता है, टाइप वाली फीलिंग आती है। उनकी भी वही हुई है। तो जब पंकज की शादी नहीं हुई थी और हो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने जिस लड़की से ये प्यार करते थे उससे इन्होंने कहा कि देखो, तू अगर मेरी न हुई तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो लड़की ने जो कहा उस पर तालियां बजाएगा। इन्होंने कहा तू मेरी न हुई तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो लड़की ने प्रत्युत्तर किया कि अच्छा, तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा। सारे रिसर्च फेलोज का दर्द है, ये सब 35 बार हो जाते, बहुत मुश्किल होती है। तो हर तर्क का एक प्रत्युत्तर काउंटर लॉजिक होता है। वो काउंटर लॉजिक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने कोई बात कह दी, फाइलें जैसे चलती हैं ऑफिसों में, तो बड़ी लंबी लंबी नोटिंगें लिखी जाती हैं, तब जाकर के कुर्सी खरीदी जाती है ऑफिस के लिए। बजट देखा जाता है, बहुत लंबी नोटिंग होती है। उसी तरह हर तर्क का एक प्रतितर्क होता है जो बहुत, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी ताकत हो,
पत्नी ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी ताकत हूँ तो और सारी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अब ये प्रतितर्क भी कितना मजबूत है। इनकी शादी हो गई, शादी के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा शादी के पहले हुए। तो हर तर्क का एक प्रतितर्क होता है। क्या कहले, क्या बात है, वाह। तो मैं पंकज प्रसून को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे नाम का अर्थ और इनके नाम का अर्थ एक ही है। मुकुल का मतलब होता है ब्लूमिंग फ्लावर, खिलने की प्रक्रिया का पुष्प, और प्रसून का मतलब होता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल। और इनके आगे प्रसून लगा वो भी पंकज का पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं, 5:30 बजे आप लोग निश्चित रूप से निकलेंगे। डायरेक्टर साहब आगे बैठे हैं तो पीछे से लोग निकल लेते हैं। इसलिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर को पीछे भी बैठाया करिए। नहीं आपसे डरते तो नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत डरना चाहिए जिस दिन कल सम्मेलन हो। चलिए मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। तो कविता के नाम पर इतने लोग हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कविता सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक छोटी सी छड़िका से बात प्रारंभ करता हूँ कविता से। एक उल्लू के माध्यम से एक राष्ट्रीय संदेश देना चाहता हूँ। उल्लू बहुत अच्छा प्राणी होता है, लक्ष्मी जी उसी पर बैठ करके आती हैं। 4-5 लोग तालियां बजा दीजिए। एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। लकवा इतना कठिन शब्द है ना, नई जनरेशन को पता नहीं है। पैरालिसिस कह दो तो जान जाते हैं टेढ़ा मेढ़ा रोग होता है। तो अखबार में निकला कि उल्लू को लकवा मार गया। दूसरे दिन अखबार में उसके बारे में कुछ नहीं निकला। तो हमने पता किया और एक छड़िका आपके सामने रखता हूँ कि एक भारतीय उल्लू को, ध्यान रखिएगा उल्लू भारतीय है और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक से धार गया, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। अकाउंट सेक्शन सबका पाप पुण्य लिखे रहते हैं। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए। नहीं पंकज को नहीं कहा, दिखने में और होने में फर्क होता है। पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। हमारे देश में कोई काम होते होते तो होता है, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। यह सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। बहुत बढ़िया। दो छोटी छोटी छड़िकाएं, ऐसे मैं बहुत छोटा छोटा सुनाऊंगा। एक मैंने जब नोटबंदी हुई, उसे हम नोटबंदी नहीं कहते हैं, नोटों का रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो जब रिप्लेसमेंट हुआ तो बहुत चीज़ों पर फर्क पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है प्यार पे, प्रेम पे। मैंने प्रेम पर शोध किया है, रिसर्च पेपर किसी ने छापा नहीं मेरा, लेकिन मैंने शोध को किया है। तब जब नोटबंदी हुई तो प्रेम पर असर क्या पड़ा, तो मैंने देश की पहली कैशलेस कविता लिखी। डायरेक्टर साहब कैशलेस कविता, हाँ, इसको पढ़ने के लिए पापा भी न मिलेगा यहाँ से। अब देखिएगा कैशलेस कविता कैसे हो सकती है। प्रेम में प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली, प्रेमिका प्रेमी को पानी पर धरते हुए बोली, तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है, या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है, या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। ये सुनकर प्रेमी मुस्कुराया, बोला भगवान तेरी बात समझ तो नहीं पाया, पर बता पहले से और अब में क्या फर्क है, आखिर तेरी बात के पीछे क्या तर्क है। प्रेमिका बोली, अब न पहले जैसे पिज्जा
न बर्गर न गोलगप्पे हैं। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। यह सुनकर प्रेमी बोला, भगवान कुछ तो रियलाइज कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर। अरे हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। ऐसी स्थिति आ गई थी, पैसे नहीं होते थे, अब प्रेम साफ करने चले हैं। हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। दिमाग खराब है, दिल भटक रहा है और अब कठिन हो चुके हैं हमारे प्यार के रास्ते। इसे कैशलेस रखना हो तो बोलो, वरना बहन जी नमस्ते। तो माना एक्स की वैल्यू इतना, यही तो है। तो ये माना वाला वो बेकार है। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर। इसकी भी गारंटी क्या हो सकता है, दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा होगा। इसलिए ये दो तरफा वाला सब बेकार है। एक तरफा करो, चुप चुप गुपचुप करो, बताओ भी ना। अच्छा, आपको प्रेम में करना क्या है? आप अपना फर्ज कीजिए, अगला चाहे न चाहे आपको क्या करना है। कौन सा आपको जो है वहाँ मिला जा रहा पुरस्कार। तो इसलिए जो एक तरफा वाला प्रेमी, देखिए पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन एक तरफा प्रेमी भी छोटा मोटा काल भैरव होता है। काल भैरव खड़े हैं सामने। काल भैरव बोलते जरूर हैं बीच में। अच्छा, ये वाला प्यार बड़ा रिस्की होता है, दो तरफा वाला। आप क्या कहते हो कि फिल्मी गाने भी आते हैं, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। बड़ा कंफ्यूजन है साहब। इसलिए एक तरफा करो। एक तरफा क्या होता है कि हम आपको चाहते हैं, हमने अपनी चाहत का एक्सप्रेसवे बनाया और आपके 2 फुट पहले गिरा करके शहीद पद कर दिया। ये डेफिनेशन है एक तरफा प्यार की। तो सुनिए, एक तरफा प्यार होता क्या है। बड़ा मज़ेदार होता है। कितना मज़ेदार होता है, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा बगल से निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब निकल गया, जब निकल जाता तो लगता बच गए। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, जिंदगी भर चलता रहता है। अच्छा, अच्छाई क्या है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। इसमें जब कहने नहीं है कुछ, हम अपने कर रहे हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अंदर ही अंदर होता है। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, एक स्थिति यह भी होती है कि कई बार हम जिससे एक तरफा प्यार करते हैं वो बिल्कुल बगल में बैठी है या बैठा है। एक को पता है, दूसरे को पता ही नहीं है। सपोज करिए लड़के को पता है, लड़की को पता ही नहीं है, और बिल्कुल बगल में बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बगल में बैठे हैं, और पता है नहीं, इजहार का कोई मतलब ही नहीं। तब देखिए दोनों की सोच का, लड़के और लड़की की सोच का तुलनात्मक अध्ययन मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष है ये, साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। सुनिएगा कि कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले। ऐसा होता है।
कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। अच्छा भैया जी सोच क्या रहे हैं? बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं और गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा निजी प्रेम की नाव है इनके और खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ये रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। तीसरा दृश्य और अंतिम दृश्य ये है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ नहीं लगता है, कोई न भारत सरकार से बजट प्राप्त करना होता है, ना अपना प्रोविडेंट फंड लगाना होता है, ना अपना बैंक बैलेंस लगाना होता है। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। करना क्या है? सिर्फ इतना करना जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। हाँ, ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। क्या कह रहे हैं? वाह, 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 वाह। और कुछ नहीं करना है। ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। और कोई इंडिगो, एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, अब खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। नमस्कार। बहुत अच्छी तालियां फिर से बजाइए एक बार। बहुत शानदार। फिर से बुलाएंगे। 5:30 तो आप ही ने बजा दिए। कह रहे 5:30 बजे निकलना है तो ऐसा योजना बना के आए थे मुकुल महान जी। आई है वो जीवन में एक बहार की तरह। लेकिन हम लोगों से पूछिए, शादी हो जाती है तो कैसे आती है? बहार सब पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं असली कविता चर्चा सुनाता हूँ, आपको बुलाता हूँ कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह। कौन आता है? आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। वो संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, अरे कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। आइए जोरदार तालियों से डॉक्टर मालिका हजूम जी का स्वागत। बहुत बढ़िया बुलाया पंकज जी तूफान को। तूफान की तरह बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं। और निदेशक महोदया सामने हैं, राधा जी आपको नमस्कार करती हूँ। और मुकुल जी ने इतना बढ़िया माहौल तैयार किया। कुछ मैं भी उसको आगे बढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए। हमें तो बहुत ही डर हो गया था कि 5:30 बजे खाली हो जाएगा। मैं लगा हमारी बारी आते आते कोई होगा नहीं, लेकिन आप तो सब लोग बहुत ही मन से सुन रहे हैं। तो शुरू करती हूँ। बातों करके तुझे लाजवाब कर देंगे, बातों करके तुझे लाजवाब कर देंगे। तेरी आंखों में महकते से ख्वाब भर देंगे, बातों करके तुझे लाजवाब कर देंगे। तेरी आंखों में महकते से ख्वाब भर देंगे। करके एक बार भरोसा तो कभी साथ तो चल, करके एक बार भरोसा तो मेरे साथ तो चल, करके एक बार भरोसा तो कभी साथ तो चल। हम तेरी राह के पत्थर गुलाब कर देंगे, तेरी राह के पत्थर गुलाब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी ने जिस श्रृंगार कवित्री के रूप में मेरा परिचय दिया, पंकज जी को क्या बताऊं और आपको क्या बताऊं, श्रृंगार छोड़कर सब लिखती हूँ, श्रृंगार ही नहीं लिख पाती। और पंकज जी ने लेकिन
हाँ, श्रृंगार का एक अलग रंग है जो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं यथार्थ से भी जुड़ा है। श्रृंगार सिर्फ वही नहीं है ना कि उसका सरापा मुझसे पूछो, सर से पांव तक चेहरा ही चेहरा, तो सिर्फ चेहरे की बात, आंखों की बात, बालों की बात, ये सब नहीं है। लेकिन नई परिस्थितियों में जब जीवन में प्रेम आता है तो कैसे आता है और क्या क्या चीजें होती हैं, वो जो लोग उस साथ साथ रह रहे हैं वो इसे समझ पाएंगे। कि लाख करती हूँ मिन्नतें, लाख करती हूँ मिन्नतें तो मुस्कुराता है, लाख करती हूँ मिन्नतें तो मुस्कुराता है, यार भी रोज ही बच्चों सा रूठ जाता है। क्या कहने, लाख करती हूँ मिन्नतें तो मुस्कुराता है, यार भी रोज ही बच्चों सा रूठ जाता है। चांद कोई फूल है? चांद, आप बताइए, चांद कोई फूल है? चांद कोई फूल है जो तोड़ ले बगीचे से? चांद कोई फूल है जो तोड़ ले बगीचे से? प्यार का मारा हुआ वो भी तोड़ लाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यार का मारा हुआ तो वो भी तोड़ लाता पीछे है। बैठे हैं, अब पीछे बैठे हैं। सामने हो, और शेर सुनिएगा कि प्यार जो है, जो कहते हैं कि दूसरी चीज सिर्फ आंखें जो है बहुत हैं। सामने हो वो नजर से हो नजर वाबस्ता, सामने हो वो नजर से हो नजर वाबस्ता, इससे ज्यादा कोई उल्फत में क्या कमाता है? क्या बात इससे है। ज्यादा वाह, कोई वाह, वाह, वाह। उल्फत में क्या कमाता है? और ये जो दौर है, ये जो जमाना है, ये तो बिल्कुल बराबरी का है ना। अब वो समय नहीं है कि प्यार के लिए किसी पर आप आश्रित हैं और आप कमजोर हैं बड़ा कि सामने वाला प्यार दे तो आपको मिलेगा। बिल्कुल बराबर का। लोग जो है हिसाब किताब जो है बहुत अच्छा रखते हैं और लालच भी बहुत है। तो उसको इस शेर में कहा है कि चांद कोई फूल है जो तोड़ ले बगीचे से, प्यार का मारा हुआ वो भी तोड़ लाता है। आशना थे जो कभी आज वो पराए हैं, जो अपने थे आशना थे जो कभी आज वो पराए हैं। कौन अब मुफ्त में सच्ची वफा निभाता है? कौन अब मुफ्त में सच्ची वफा निभाता है? और हमारे समय का एक और भी सच है जिसको वो लालच का कहा है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। तो लालच जो है वो कभी भी जाती नहीं है। तो अंतिम शेर इसका ये है कि शर्त इतनी है कि हर माल मिले सस्ते में, शर्त इतनी है कि हर माल मिले सस्ते में, आदमी गम भी क्विंटलों में उठा लाता है, आदमी गम भी क्विंटलों में उठा लाता है। तो ये तो लालच की बात है। और आप सब बैठे हैं, दो शेर और मैं पढ़ती हूँ कि मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, तुझे दिल से भुलाना चाहते हैं। मोहब्बत वाह, आजमाना, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, तुझे दिल से भुलाना चाहते हैं। किराया मांग ले तू जो भी हमसे, किराया किराया मांग ले, किराया मांग ले तू जो भी हमसे, तेरे दिल में ठिकाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। किराया मांग ले तू जो भी हमसे, ये जो बेचारे कटा रहे हैं उनके लिए है। किराया मांग ले तू जो भी हमसे, तेरे दिल में ठिकाना चाहते हैं। और बड़ा ही मुझे प्यारा है ये शेर, सुनिएगा। जो प्यार श्रृंगार की जो बात कहते हैं, असली श्रृंगार इसमें अगर आपको समझ आए तो आप सबके साथ जुड़ना चाहूंगी कि किराया मांग ले तू जो भी हमसे, तेरे दिल में ठिकाना चाहते हैं। कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, कभी तो कर, कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, तेरी बातों में आना चाहते हैं। कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, तेरी बातों में आना चाहते हैं। मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, जो मेरा घर जलाना चाहते हैं।
मेरा घर जलाना चाहते हैं। और आखिरी शेर थोड़ा सा अलग है और मैं चाहूँगी कि इसका जो दूसरा मिसरा है वो आप पूरा कीजिए। मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब जो मेरा घर जलाना चाहते हैं, मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, ये जनता यानी हम सब, ये जनता पान की नाजुक गिलोरी। आहा ये जनता पान की नाजुक गिलोरी, सभी नेता चबान। आए हाय क्या बढ़िया बात कह दी बेन, वाह। पान की नाजुक गिलोरी सभी नेता चबाना चाहते हैं। और जो श्रृंगार सोच के पंकज जी ने मुझे यहाँ बुलाया, अब उसका एक नया रंग मैं आपको और दिखाती हूँ। जो मैंने कहा कि अब तो बराबर का समय है और बराबर की बात है, तो सुनिएगा। और प्यार में कौन होते हैं हदें तय करने वाले कि प्यार में क्या करना चाहिए तो पता चले कि प्यार है। प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? जो तेरे हाँ क्या श्रोता है, वाह। लग रहा लास्ट ईयर चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। प्यार की आपकी ऑडियंस बहुत बढ़िया है। प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? हाँ। प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? तू कहे मुझसे तो मर जाऊं क्या? ऐसा कौन सा प्यार है? प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? तू कहे मुझसे तो मर जाऊं क्या? छोड़कर अच्छी भली नाव को, छोड़कर अच्छी भली नाव को बीच सागर में उतर जाऊं क्या? छोड़कर, ये कौन कौन सी परीक्षाएं भाई प्रेम में लेते हैं आप जो देनी पड़ती हैं, तो इसका भी जवाब रहता है कि छोड़कर अच्छी भली नाव को बीच सागर में उतर जाऊं क्या? और कुछ जो आपकी जिम्मेदारी है वो क्या है कि तेरी नजरों में कुछ तो दम दिखे। तेरी क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? तू कहे मुझसे तो मर जाऊं क्या? तेरी नजरों में कुछ तो दम दिखे, यूं ही बेबाक निखर जाऊं क्या? तेरी नजरों में कुछ तो दम दिखे, यूं ही बेबाक निखर जाऊं क्या? और ये आप सब के लिए कि नया साल आया है, आप सबको बहुत शुभ हो। देखिए शुभ कैसे है कि पंकज जी के लिए तो वैसे ही बड़ा शुभ है कि नया साल आते ही इनका जन्मदिन भी आ गया। आज है भाई इनका जन्मदिन। आप सबके लिए भी बहुत शुभ हो। तो उसमें हम ये प्रण करेंगे जैसे नए नए प्रण होते हैं कि प्यार की हद से गुजर जाऊं क्या? तू कहे मुझसे तो मर जाऊं क्या? रोज देती है गम तू जिंदगी, रोज रोज देती है गम तू जिंदगी, आज लेने से मुकर जाऊं क्या? आज लेने से मुकर जाऊं क्या? तो हमें गम जो है इकट्ठे नहीं करने। इंसान का जो अंदर की खुशी है वही उसकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। गमों को बिल्कुल हटा दीजिए। और एक में छोटा सा मुक्तक जो है वो भी चूंकि श्रृंगार की बात की तो एक प्यार में छोटी सी सलाह देकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। स्वागत। प्यार में मालविका जी ने बहुत अच्छी गजल सुनाई और बहुत अच्छा प्रेम संदेश दिया। हम सबको अनुकरण करना चाहिए उनकी शिक्षा को। पंकज तो करते ही हैं। मैं इस समय आया हूं क्योंकि जो इस कार्यक्रम का खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं भाई पंकज प्रसून, बहुत ध्यान से मालविका जी की गजल सुन रहे थे। और मालविका जी ने कहा कि प्रेम सागर में ऐसे उतरना नहीं, लेकिन पंकज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत में ये अधमरे हो गए हैं। हाँ, इनको देखिए, मोहब्बत में ये अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। बड़े वाजपेयी भले घूमते थे, गिरे मुभरा तो खड़े हो गए। आपके CDRI में पंकज प्रसून जैसा एक अच्छा कवि है। अच्छा, CDRI में आकर के मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमने बाहर भले चाहे जितने बड़े बिजनेस स्थापित कर लिए हों, चाहे जितने बड़े मॉल बना लिए हों,
लेकिन साइंटिस्टों ने जो सबसे बड़ी प्रगति दी है, सबसे बड़ा मॉल बनाया है, वो पैरासीटामॉल है। एक बार CDRI के लिए तालियां होनी चाहिए। हाँ, वो धरती पर हैं जहाँ वास्तव में जीने के वो आधार मिलते हैं, वो दवाई मिलती हैं जो सर्वाइवल में काम आती हैं। मैं पंकज प्रसून को बुला रहा हूँ और पंकज प्रसून को ये कहते हुए बुला रहा हूँ कि दिल किसी एक को दो या किसी नेक को दो। दिल किसी एक को दो या किसी नेक को दो, ये हनुमान जी का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। तो जोरदार तालियों के साथ पंकज प्रसून आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा था कि मैं बहुत अच्छे से बुलाऊंगा, मुझे 50 रुपए दे दो, मैंने नहीं दिए थे। यही कारण है कि मेरा ये हस्र हुआ। थोड़े 2-4 लोग ताली बजा दे, मैं जो छोटी सी कविता पढ़ के मैं स्थान ग्रहण कर लूँगा। प्रेम की बड़ी बातें की मालविका हरिओम जी ने। आजकल प्रेम पर बड़ा संकट। अच्छा, वो दौर था कि जब प्रेम का इजहार करने के लिए खत लिखे जाते थे, लेटर बॉक्स में डाला जाता था, खत जाता था। अब आजकल अच्छा फिर क्या होता था कि ब्रेकअप हो गया अगर, तो खत जलाने का इंतजाम किया जाता था कि उसके खत जला दो तो प्यार खत्म। अच्छा, आजकल खत लिखे ही नहीं जाते हैं तो जलाने का सवाल ही नहीं उठता है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये पीछे सारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी ताली बजाएंगे। ब्लॉक प्रमुख है। अब बड़ा संकट। अब देखिए, किसी को ब्लॉक कर दिया गया अगर, वो कुछ तर्क दे रहा है, क्या ब्लॉक करने से प्रेम खत्म हो जाता है? नहीं। तो आइए 4 पंक्तियां बस पढ़ता हूँ कि सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मुझे ही ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैं तर्क रख रहा हूँ कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना। तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना, दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी? कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना, दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी? वो बंद किए सारे दरवाजे, लेकिन इतना समझा देना, मन की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगी? तुमने ब्लॉक किया है मुझको। इल्जाम क्या क्या लगाए जाते हैं कि एहसासों का कातिल मैं हूँ, एहसासों का कातिल मैं हूँ, सारे गम का हासिल मैं हूँ। अरे फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। और सारी चैट डिलीट मार दो। जब प्रेम में होते कब चैटिंग करते हैं, ब्रेकअप हो जाते तो डिलीट करने लगते हैं। कि सारी चैट डिलीट मार दो, लेकिन इतना बतला देना, भाई आखिर जो बोले थे उनको कैसे साफ करोगी? अरे तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना। और देखिए कि पहले क्या था कि जब जवाब आता था तुम्हारी खुशी की चिट्ठी को चूम लेते थे लोग। अब क्या है कि जब प्रति उत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था। जब प्रति उत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था। वो आंखों की गहराई नापी थी, सेल्फी को जूम किया था। अब पहले तो शायर कहा करते थे आंखों में झील सी गहराई है, फलाना धमाका। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नाप लो कितनी है, रेटिना के अंदर तक दिख जाएगा। आंखों की गहराई नापी थी, सेल्फी को जूम किया था, और क्रॉप करी है सारी फोटो। जब प्रेम में होते हैं बड़ी सेल्फियां खिंचवाते हैं, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी वाली काट के अपनी वाली डीपी बनाते हैं। क्रॉप करी है सारी फोटो। एक प्रश्न अंतिम मन में है, नफरत का जो पासवर्ड है क्या तुम उसको क्रॉप करोगी? अरे तुमने ब्लॉक किया है मुझको। और देखिए कुछ निकालने की कोशिश है इस कविता से कि अंतर मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है। तो अगली अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ। अंतर मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है, और वाल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी है। वाल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी है। और मुझको माफ नहीं करना तुम, लेकिन इतना बतला देना, दिल में ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या खुद को माफ करोगी? तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन
लेकिन इतना बतला देना। एक और छोटी सी कविता सुन लीजिए। CDRI वहीं हंसता रहे मुस्कुराता रहे। कुंटू सर ने नारा दिया था CDRI के बारे में, सारे जहां से अच्छा CDRI हमारा। एक छोटा सा किस्सा जो हॉस्टलर हैं उनको लेकर के है, सुनिएगा। बहुत छोटा सा कि जिसको कि गुरुओं के तप ने संवारा, कि जिसको है गुरुओं के तप ने संवारा, जिसे चूमता गोमती का किनारा, रहे मुस्कुराता ये CDRI हमारा। वाकया सुन लीजिए, इसमें मजा नहीं था, मजा अब आने वाला है। कि मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ मैडम, मैंने बड़े किस्से देखे हैं हॉस्टल के। एक किस्सा सुनिए कि बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते और मरते। वो दोनों पढ़ाई से ऊबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी, वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। अब देखिए ट्विस्ट। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो, सरकारी नौकरी वाला हो रही है। किसी तीसरे की दुल्हन हुई वो। लगा करके माथे पे सिंदूर आई, वो बोली कि कैसे हो शर्मा भाई। लगा करके माथे पे सिंदूर आई, वो बोली कि कैसे हो शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, उसे ले गया कोई आशीष वर्मा। आइए मेरा मैं तो जब चाहे तब सुना सकता हूँ आपको, मैं फ्री में अवेलेबल हूँ, कोई लिफाफा भी नहीं देना है मुझे। आइए अब हम उस शिखर की ओर बढ़ते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, पेट की भूख बहुत बड़ी होती है। तो कहा कि प्रेम की भूख बड़ी होती है, लैला मजनू रोमियो जूलियट प्रेम के लिए कुर्बान हो गए। मैंने कहा नहीं, देखिए पेट की भूख ज्यादा बड़ी होती है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ फिर भी लिफाफे के लिए कुर्बान होता रहता हूँ, मुझे ही देख लीजिए। अब वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। जब कोई चीज सैद्धांतिक रूप से नहीं डिसाइड हो पाती है तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अब हमारे यहाँ चूहे हैं, एनिमल हाउस है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट लगाया। अच्छा, हम लोग सफेद चूहों पे रिसर्च करते हैं, स्विस माइस। हमारे ये जो यहाँ के चूहे हैं ये बेकार होते हैं। इसके पीछे का कारण है हम लोग जबरदस्त देशभक्त लोग हैं, लेकिन क्या करें, देशभक्ति दिखाना चाहते हैं लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं। अब अंग्रेजों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो उनके चूहों का बिगाड़ने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग। अब क्या हुआ कि अच्छा हमने एक्सपेरिमेंट लगाया, हमारे एनिमल हाउस में चूहा और चूहिया दोनों एक केज में रहते थे। हमने चूहा को चूहिया से अलग कर दिया। उसके बाद में चूहे को 7 दिन तक भूखा रखा। 7 दिन के बाद हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में मटर का दाना रखा। हमने कहा प्रेम की भूख बड़ी होगी तो चूहिया की तरफ जाएगा, पेट की भूख बड़ी होगी तो मटर के दाने की तरफ जाएगा। चूहे ने चूहिया को देखा, मटर के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वापस अपने केस में चला गया। हमने उसको 7 दिन और भूखा रखा। इस बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में गेहूं का दाना रखा। उसने गेहूं के दाने को देखा, चूहिया को देखा, फिर अपने पिंजरे में चला गया। लेकिन हम भारतीय वैज्ञानिक तब तक रिसर्च करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते। हमने 7 दिन उसको और भूखा रखा। अब की बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी और बगल में गेहूं का दाना रखा। उसने गेहूं के दाने को खा लिया। मैंने कहा देखिए, सिद्ध हो गया ना कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम लोग उत्साह में आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट हो गया था, रिसर्च पेपर लिख दिया गया, हमने लिख के भेज दिया भाई कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज्यादा बड़ी होती है। वहां से रिव्यूअर का जो कमेंट आया उस पर आप ताली बजाइएगा, उसने शोध की दिशा बदल दी। उसने कहा पंकज प्रसोन जी, रिसर्च तो ठीक है लेकिन जिस तरह से आपने दाने बदले हैं अगर उस तरह से चूहिया बदलते
पांडे जी को पुनः तालियां बजा के उनका स्वागत। वर्ष की बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हाँ अच्छा, मुझे भी भाई, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं तो भूखा भी रहा, लेकिन आज तक मैंने अपनी चूहिया नहीं बदली। और मेरे उम्र पे मत जाइए, यहाँ आके बहुत यादें मुझे ऐसी जुड़ती हैं CDI के साथ। मैं पहली बार 1977 में आया था, आज से 46 साल पहले, जब छतर मंजिल में होता था। तब से बराबर आपके साथ जुड़ाव है। आता हूँ, कविता सुनाता हूँ। उस समय एक कविता सुनाई थी, वो आज जरूर सुनाऊंगा पहले, क्योंकि ओवर टाइम कर रहा हूँ, समय निकल गया है। तो लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपने बारे में, और आपको देखता हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर वैसा सुनाता हूँ। हाँ भाई, कर लेते अपना। मुझे खींच के जा सकते हैं। सुनिएगा, ये 4 पंक्तियों का आनंद लीजिए पहले। कि पैकिंग, मुझे देखिए और सुनिए। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है, लगेज वही है। और क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है। कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। फूल होता है, पान होता है, चंद्रमा के समान होता है। तन तो ढल जाए किंतु मन कवि का जिंदगी भर जवान होता है। वाह। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है। क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है। और मॉडल है ओल्ड डेज का, पर क्रेज वही है। मॉडल है ओल्ड डेज का, पर क्रेज वही है। माइलेज भले ज्यादा, एवरेज वही है। हंसो नहीं ज्यादा। हमारे स्कूल में मैं भी बहुत हंसता था। बड़ी प्यार की मोहब्बत की बातें हुई हैं। एक बहुत ही पुरानी कविता याद आ गई, और CBRI में उस समय 70s में मैंने सुनाई थी। पहले उसे सुन। मुकुल ने तो जरूर सुनी होगी किसी समय में। अभी एक खत की और उसकी बात करके गए कि खत अब तो होते नहीं, और इस पे सब चलता है, सब होता है, जो कुछ भी मैसेजिंग है। मैंने एक कविता लिखी थी उस समय, तब मैं कुंवारा था, जवान था, मुझे भी चाहने वाले थे। तो मैंने एक कविता लिखी थी, इसका आनंद लीजिए। और ये तब पत्र लिखने का दौर था, पोस्ट ऑफिस की वैल्यू कुछ ज्यादा थी। इस कविता का शीर्षक है प्रेमिका और डाक टिकट। बहुत अच्छी कविता है। अभी सुनी नहीं, बहुत आप भी प्रेमिकाएं आपके समय की जैसी भी हों और प्रेमी जैसे हों, हम अपने समय के बताते हैं। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं। सही बात। ये प्रेमिका, अच्छा अनुभवी है, यही अनुभवी होती थी। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट। अब सिद्ध करता हूँ कैसे होती हैं। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट होती हैं, क्योंकि जब वे निकट होती हैं तो आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, और जब वे चिपक जाती हैं तो आदमी बिल्कुल लिफाफा हो जाता है। तो संबंधों के पानी से
संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई। हमारे संबंध उतने स्थायी नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती हैं। इसकी चर्चा कवियों ने की। संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई जब वे दोनों साथ साथ चल पड़ती हैं, अपने आप में हिस्ट्री हो जाती हैं, अपने आप में मिस्ट्री हो जाती हैं, और कभी कभी जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती है। वाह वाह वाह। अरे वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है, मुहर इनके लगती है, दर्द लिफाफे को। इनके साथ होने पर लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लेकिन जब वे नहीं होती तो लिफाफा बेरंग होता है। तो मेरा आपको भी एक सुझाव है, एक निवेदन है, हमारे नौजवान दोस्तों, रिक्वेस्ट है, अरदास है कि आप अपनी जिंदगी के लिफाफे पर किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन जरा कायदे से निभाइए। किसी दूसरे के लिफाफे के डाक टिकट अपने लिफाफे पे मत चिपकाइए। वाह 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 वाह। दोनों साइड का भी एक ही जैसा है। जिंदगी के कविता में ये सब व्यवधान हो जाते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ सुना रहा था भाई, ये सब भूलने दूसरे के लिफाफे पे ना चिपकाइए। किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन किसी दूसरे के लिफाफे के डाक टिकट अपने लिफाफे में चिपकाइए। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई धोखा हो जाए और कोई आपके डाक टिकट, आपके लिफाफे का डाक टिकट छुड़ाने लगे तो आपका लिफाफा ही फट जाए। ये प्रेमिकाएं बड़ी होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट होती हैं, ये प्रेमिकाएं बड़ी होती हैं। ये उस समय कविता मैंने सुनाई थी और इसका रिन्यूअल किया है मैंने आज यहाँ। वो होता है ना, लाइसेंस का रिन्यूअल कराया जाता है। वजह है क्या कविता, क्या सुनिए। हास्य कविता क्या है, इसे रख लो अधर पर, यह सदा गुड टेस्ट होती है। तनिक मिल जाए वह पर्याप्त या कि यथेष्ट होती है, और जिसे समुदाय में तुम बैठकर एंजॉय कर पाओ, न हो अश्लीलता जिसमें हंसी वह श्रेष्ठ होती है। ये कॉमेडी के दौर में, ऐसे समय में जबकि हमारे चैनल से इतने तरह की चीज़ें परोस रहे हैं, वहाँ कवि सम्मेलन जैसी संस्था स्वस्थ मनोरंजन हास्य का आपको प्रदान करती है। इसके लिए मैं इन कवियों को बधाई देता हूँ। एक बात कि हमारी पूरी पीढ़ी इतना अच्छा कार्य कर रही है और आप लोग ऐसे आयोजन करते हैं। दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ क्योंकि नौजवान पीढ़ी बैठी है तो मन है इसको सुनिएगा। कि किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, रखता भी तो कब तक भला इसको संभाल के, और बॉडी के हैंड सेट का क्या अचार डालूं मैं, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के, ये धोखा नहीं पालो कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं लव की फील्ड का पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ। ये धोखा नहीं पालो कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं लव की फील्ड का पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ, और नए सामान के शौकीन तो हजारों हैं, जो एंटीक पीस खरीदे मैं वो कबाड़ी। वाह वाह गलत समझ रहा। इसका मतलब है कि जो आपके पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए, वो एंटीक पीस है। और हम लोग उनका सम्मान, ये सिखाना कविता का धर्म है, कुछ सिखा के भी जाए ना। ये थोड़े कि जो आपने समझ लिया वही उसका मतलब है।
हमें जानते हैं उसका मतलब क्या है। अब ऐसे ही एक चक्कर में एक आ गई और वो थोड़ा करीब आ गई तो मैंने उनसे कहा कि इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है, इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है, डेंजर है, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है बड़ी है, वो गोरी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस पटरी पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है। लोग हैं तब भी नहीं, तब थोड़ा और करीब आ गए तो मैंने कहा आउट ऑफ रीच रहो, आउट ऑफ रीच रहो, इसमें ही भलाई है। आज तुमको एक टीच देता हूँ, आज तुमको एक प्रीच देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी वाइड है, 5 फीट तक से खींच लेता हूँ। ये जो चुंबकीय आकर्षण है, ये प्यार का जो चुंबकीय आकर्षण है, ये बड़ा विचित्र होता है भाई। और क्या क्या आपको सुना दूं, समय कम है। सुनिएगा कि इस लाइन में हर एक को नेम फेम नहीं मिलता, इस लव की मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता। इस लाइन में हर एक को नेम फेम नहीं मिलता, इस लव की मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता है, सेम सेम मिलती। और इंस्टाग्राम उस पे रील्स बहुत सारी बन रही हैं। अरे वो सब दूसरे चला जाता है। मुझे सुनो, तुम्हें आप तो जरूर कि मुझसे ये सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूँ, वो सुनो। वो वायरल वाली आप पढ़ दिया करो। तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा। तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा। तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। और राहों में लव की माना भटकाव है प्रियतमे, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर क्या बात है, जीपीएस के जरिए। तुम्हें देखे बिना एक पल भी कल नहीं मिलता, तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। मिले कैसे नयन, इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। और तुम्हारे छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा, अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। ये 4 पंक्तियां और सुन लो भाई। तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है। तुम्हारे अब आगे देखो क्या होता है। तुम्हारा सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, ग्रीन मिलता है। वहाँ रस्तों में रस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और तुम्हारी झील सी आंखों में जी करता है मैं तैरूं, वहाँ वाटर पोल्यूशन है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, अब क्या है कि हम लोग के पास इस उम्र में आके यादें रह गई हैं बस, और कुछ नहीं है। आदमी देखो 20 साल तक जो है वो आशिक होता है, 40 साल तक रसिक होता है, 50 साल आते आते हेल्थ से सिक हो जाता है, और 60 साल के बाद सारा मामला मानसिक हो जाता है। कोई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, कोई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है। तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। और तेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। एक संग कईयों से चैटिंग कर रही है वो, और मैं ही धोखे में था, मुझ पे मर रही है। चार पंक्तियां कविता के बीच में एक याद आ गई, वो सुनते चलिए। कि नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। आज के समय में कवि का धर्म है कि कुछ बातें भी कहता चले। डॉक्टर राधा रंगराजन जी आप उपस्थित हैं, आप उपस्थित में पढ़ता हूँ।
नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा, प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा। और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये चाहे देश की राजनीति हो, देश की सत्ता हो, धर्म हो, सबके लिए हम कहते हैं, क्योंकि आजकल तो लड़ाई जो है एक वो टी वाले और आजकल टी शर्ट वाले, इन दो के बीच में चल रही है। तो ऐसे में आपको देखना है क्या करना है। हाँ, मतलब दो के बीच में ही है मामला, टी में ही है सारा फंसा हुआ। और आगे गिनाने लगूंगा तो बहुत कुछ उसमें इनके प्रॉपर्टी और इनकी जो है पॉवर्टी देश की, तो वो सारी चीजें हैं। कभी सोचता है, लेकिन आज वो सुनाने का यहाँ धर्म नहीं है। एक दोहा याद आता है। अच्छा, ये आनंद लो हास्य का दोहा एक सुन लीजिए। ओवर टाइम कर रहा हूँ तो एक दोहा सुन लीजिए। ये कबीर ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दूर समाये। प्रेम की गली बहुत संकरी है, दो नहीं समाते। अब आज का नायक है, आज की नायिका है, और जब वो बात करेंगे कैसे करेंगे। नायिका कहती है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये, और तुम हो डार्लिंग तीसरे कछ गुंजाइश ना। नायक विस्मय करता है और कहता है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये, तोड़ फोड़ व्यापक करो हर कोई आए जाए। लज्जा छज्जा पर धर्यो, या खुलेपन का दौर आया है। लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, और पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। फर्स्ट गली में बैठ है, फिफ्थ गली में बॉल, नेटिंग से चैटिंग हुई, जियो रिमोटी लाल। आज के दौर है कि इत्ते से वैक्यूम पर इतना सा कंज्यूम, 6 क्यूबिक वॉल्यूम है और 5 किलो परफ्यूम। ये सजावट का दौर है, ऐसा आ गया है। इसके बहुत सारे दोहे हैं, बहुत दोहे हैं, कहाँ तक आपको सुनाऊंगा। एक कविता मैं आपको आखिरी में और सुना देता हूँ। ये ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। बड़े खतरनाक होते हैं बुड्ढे। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से, फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से, बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। उतरे पानी से। और जो आप कह रहे थे वो भी सुन लीजिए कि कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है। मंत्री जी थे और वो और उनकी पत्नी की कुर्सी बिल्कुल आगे लगाई गई थी, अलग, और बाकी जनता पीछे बैठी, वो दोनों अलग। तो उन्हीं उस समय मैंने ये 2 पंक्तियां कही थी। कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। और फिर मैंने 2 सुनाया। अपनी पे फिदा है तो मैंने कहा कि मैं भी जान छिड़क सकता हूँ तेरी वाली जूली पर, लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी सूली पर। इनको लगाम में रखने के लिए ये नारी शक्ति ही है जो लगाम में रखती है आपको। जरा इस बात को समझिए, मेरे जीवन का अनुभव है, जो वरना आप
बिल्कुल नई नई पीढ़ी के लोग हैं। अरे यहाँ पे वो वाला सिग्नल है, हाँ बोलिए जो कहिए। थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, हम सोते रहे मेरे को छिटके और लगा वे दीजिए, हम आए धागे भी हैं। निकल गए, आ हम जाएंगे। गुनगुनाते रह गए सपनों में हाँ रो छिटके लिया। लगा दीजिए। बच्चे हमारे वक्त सब लोग गए क्या? क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे आ रहे हम कुएं ढूंढते थे, हम कुएं ढूंढते थे, सिंक ऐसा आप ढूंढते दरवाजा हैं। बिठा के चले जाइए। हम जूस मांगते थे, ड्रिंक ढूंढते हैं, लिखते थे लव लेटर, हम ये व्हाट्सएप करते, हम इंक ढूंढते थे, लिंक ढूंढते। तब मैंने कहा कि तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, दोनों जेंडर से बात की, तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, अपनी तो है नहीं। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। चिन्ह दे करके हम उनका अभिवादन करें, उनको हम बहुत अच्छे से यहाँ से विदाई दें। और आप अच्छे से फोटो खींचिए। फिर आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी, आप लोग बहुत अच्छी तालियां बजाइए भाई, हम उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद में श्री मुकुल महान जी, जिन्होंने बहुत बड़ा क्षमा बांध दिया, वो अपनी कितनी जबरदस्त कर दी थी। और उसके बाद पंकज प्रसून को मोमेंटो दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते चार पंक्तियां विदाई की पढ़ देता हूं कि तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। मैडम ने कहा कि ऐसे ही हंसते खिलखिलाते पूरा साल बीते, कि तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, तेरा मेरा इस ऑडी में आना जाना बना रहे। तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, तेरा मेरा इस ऑडी में आना जाना बना रहे, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे हमको कोई फिक्र नहीं, ये मैखाना बना रहे और ये पैमाना बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।